आपको मैंने फार्मूलाज के बारे में बड़ी डिटेल के साथ सारे फार्मूलाज आपको मैंने राइट करके बताए थे। उनमें से आज मैं आपको 3 फार्मूलाज को सॉल्व करने का मेथड बताऊंगी कि क्वेश्चन में उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 3a+4 और उसके ऊपर है स्क्वायर। तो हमारे आपको पता है कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए, ये हमारे पास अमाउंट a है, ये b है, ये साथ हमारे जो कोफिशिएंट है इसको भी हमने साथ लेके चलना है। जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ अमाउंट होती है वो हमेशा कोफिशिएंट होते हैं। तो ये देखें, ये ए की अमाउंट है तो इसका स्क्वायर प्लस बी की अमाउंट है उसका स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ पे 2 लगाया फार्मूले का और यहाँ पे मैंने ए की अमाउंट को लिखा और फिर यहाँ पे मैंने बी की अमाउंट को लिखा। तो ये देखिए, स्क्वायर ये दोनों को दे रहा है, ये नहीं कि बस इसी को दे रहा है, नहीं, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 9a²। तो 4 का भी स्क्वायर लेंगे तो 4 जार स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमने अमाउंट को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 जार 16 प्लस 2 3 जार 6 4 जार क्या आएगा 24a। और अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं कि पहले हमारे पास स्क्वायर, फिर हमारे पास सिंपल और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट, तो ये हमारे पास है। ये फर्स्ट फार्मूला जो है उसको सॉल्व करने का ये मेथड है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें, ए का यहाँ पे मैं पहले इसका स्क्वायर लूँगी प्लस यहाँ पे मैंने बी की अमाउंट का स्क्वायर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 राइट किया, फार्मूला में मैंने ए लिखा और यहाँ पे 2b लिखा। a² प्लस ये देखिए 2 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास, पहले आपको मैंने बताया है कि स्क्वायर ये दोनों को दे रहा होता है, कोफिशिएंट को भी दे रहा होता है, वेरिएबल को भी दे रहा होता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 4b² प्लस, तो ये देखिए 2 2 जार हमारे पास क्या आता है 4ab। आपको मैंने पहले बताया है कि अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इस तरह से भी रहने देंगे फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ये अब मैं सब्ट्रैक्ट वाले फार्मूले की तरफ चलती हूँ। तो ये देखें, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये देखिए, इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ जो है वो साइन का डिफरेंस, बाकी सेम है, इधर प्लस आता है और इधर माइनस आता है। तो ये देखें 7a होल स्क्वायर प्लस 8b होल स्क्वायर माइनस 2 7a इंटू 8b। ये मैंने a की अमाउंट लगाई है, ये मैंने b की लगाई है, क्योंकि ये हमारे पास a था और ये फुल अमाउंट हमारे पास b थी। तो अब ये देखिए 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई मैं करती हूँ तो 7 7 जार 49 आता है a²। 8 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 8 जार हमारे पास क्या आएगा 6। आपने ये स्टूडेंट्स ये नहीं करना कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, 8 के ऊपर 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब है कि ये डिजिट उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसके ऊपर 3 एक्सपोनेंट आता है तो हमने 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। b² माइनस 7 2 जार 14, 14 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 14 8 जार हमारे पास आता है 112। तो ये देखें, अगर आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी रहने दें। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं साइन लगाते हुए, तो आप इसको इसी तरह से रहने दें। और जब भी आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको ओपन करना है, यहाँ पे प्लस ही लगाना है क्योंकि a² प्लस b² है, -2 आगे आएगा। अब ये देखें, एक ये हमारे पास फार्मूला था a² माइनस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ जो है ये हमें दी हुई है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो मैं z यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दूंगी 6a, क्योंकि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो ये देख लें आप, प्लस में और माइनस में अमाउंट सेम है, सिर्फ उनमें साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे प्लस है, -5b का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 6 6 जार क्या आता है हमारे पास 36 a² और 5 5 जार क्या आता है 25 b²।
आज स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 फार्मूलाज को अप्लाई करने का मेथड बताया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से फार्मूला जो है क्यूब के बाकी फार्मूलाज किस तरह से अमाउंट के ऊपर अप्लाई करते हैं।